तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आप लोगों से बताए थे कि 8D जो हमारा चैप्टर है 8D यानी कि प्रश्नावली 8D, ठीक है। 8D में आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन मतलब पूरा का पूरा जो प्रश्नावली है, चाहे 22 सवाल हो चाहे 23 सवाल हो, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैथ में जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता, खासतौर से त्रिकोणमिति में, मतलब मैथ में चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे त्रिकोणमिति हो चाहे फिर कोई भी मैथ में कोई भी अगर टॉपिक आप शुरू करेंगे बगैर सूत्र के एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में जान लीजिए एक एक स्टेप पे आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिकोणमिति के इस प्रश्नावली 8D को शुरू करने से पहले सर्वसमीका के कुछ मुख्य सूत्र हैं जिनको हम पहले से आप लोगों को बता देना चाहते हैं, उनके बारे में समझा देना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को धीरे धीरे आसानी से धीरे धीरे एकदम मतलब सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक, पूरा का पूरा 8 जो कि मतलब त्रिकोणमिति में सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, ठीक है। माना नहीं जाता है भी है, ठीक है। चलिए देखिए सर्वसमीका का सूत्र, ठीक है। जितने भी मुख्य सूत्र हैं मतलब इसमें लगेंगे आपके इस चैप्टर में, जहां जहां पे लगेगा वहां पे हम जरूर सूत्र को आप लोगों को बताएंगे, उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। सर्वसमीका का सूत्र है त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला सूत्र है आप लोगों का पहला नंबर का सूत्र, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। इसको आप याद रखिएगा, जो मतलब जहां पे हम बता देंगे कि ये मुख्य सूत्र है उस सूत्र को खाली आप याद रखिएगा, बाकी दो सूत्र और निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसमें से दूसरा जो दो सूत्र निकलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। ये मेन सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका जो है दो सूत्र और निकलेंगे। कैसे निकलेंगे ध्यान से देखिएगा, पक्षांतर करके। क्या करके? पक्षांतर करके। जैसे मान लीजिए साइन का निकालना हुआ, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो एक में से क्या हो जाएगा? कॉस घट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझा गया? नेक्स्ट सूत्र जो आएगा, नेक्स्ट सूत्र कैसे बन के आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अगर ज्ञात करना होगा, मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा भैया? बराबर में आपका आ जाएगा, साइन को उधर कर देंगे, एक में से घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये पहले मुख्य सूत्र से दो सूत्र और निकल के आए, मिला के 3 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और है, एक अगला सूत्र है मुख्य सूत्र, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे साइन और कॉस के वर्ग का योग बराबर 1 होगा, यहाँ पे सेक और tan के स्क्वायर का माइनस होगा बराबर 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? सेक ज्ञात करना होगा, इससे दो सूत्र और निकालेंगे हम लोग। दो सूत्रों को कैसे निकल के आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, अब tan को उधर लेके चले जाएंगे तो एक में क्या आ जाएगा? प्लस, क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब इसी प्रकार एक सूत्र और बन के आया। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर देखिए, tan स्क्वायर थीटा अगर हमें ज्ञात करना हो तो एक को इधर कर देंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लेके चले जाएंगे माइनस, ठीक है। दो सूत्र और मिल गया हमें, ठीक है। अब तीसरा सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र जो है तीसरा वाला, देखिए ध्यान से। तीसरा जो मुख्य सूत्र है हमारा, तीसरा ये है कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। जहां जहां पे आप लोगों को सही का निशान बता दे रहे, ये मुख्य सूत्र है। मुख्य सूत्र मतलब
बस ये आपको अगर 3 लर्न हो गए, 3 मतलब याद कर लिए, तो बाकी 2 आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब इसके 2 सूत्र और उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से ऊपर दोनों का निकाला गया है। ठीक है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब आप लोगों को समझ में आ गया, कॉट को उधर कर देंगे तो आ जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, अगर आप लोगों को कॉट ज्ञात करना हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 को इधर कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके पास ये टोटल मिला के 9 फार्मूले हैं, 9 फार्मूलों के जरिए, ठीक है, यानी इन्हीं 9 फार्मूलों का, यानी कि इन 9 सूत्रों का उपयोग करके पूरा का पूरा प्रश्नावली जो आपका 8D है, ठीक है, पूरा सॉल्व होने वाला है। आ गया समझ में। ये 9 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम लोग ज्ञात करेंगे। और एक चीज बता देना चाहते हैं आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिए। यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पता है, यानी कि केवल साइन थीटा अगर ज्ञात करना होगा, साइन थीटा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वर्ग है, इधर में जाएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल। क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। ठीक, यानी कि आपको अगर इस प्रकार से पता हो गया है तो आसानी से आप लगाते चले जाएंगे। उसी प्रकार से आपका सेक का हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ऐसे इसी प्रकार से tan का ज्ञात कर लेंगे, tan थीटा बराबर, इधर वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा, बस केवल ये याद रखिए, वर्ग मतलब जब बराबर को उधर लेके जाएंगे वर्ग वर्गमूल बन जाएगा, घन घनमूल बन जाता है, इसी प्रकार होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, भाग गुणा गुणा भाग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार से कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस अब इसी के जरिए, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोग को काफी सूत्र दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। केवल आपको 3 ज्ञात करना है, 3 के बाद जो है 3 आप याद कर लेते हैं, 3 के बाद आप इतने फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्नावली जो है बस इन्हीं सूत्रों पर लगेगा। ठीक है, अब ये सूत्र इसी प्रकार रहेगा, बाकी के सवाल जो है हम आप लोगों को इधर बताएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, भले ही 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल पूरा का पूरा इसमें बताया जाएगा। ठीक, तो हाँ देखिए, पहला सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और tan ए, क्या क्या, साइन ए को और फिर सेक ए को और tan ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना है। तो पहला है साइन ए, दूसरा है सेक ए, तीसरा है क्या, tan ए। आगे बात समझ में, इन सभी को इस सूत्र के जरिए, ठीक है, कॉट ए को यानी कि साइन को भी और सेक को भी और tan को भी यानी कॉट ए के पद में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, चेंज कर देना है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है, पहला वाला है साइन ए, क्या लिखा गया है, साइन ए। साइन ए को किस में चेंज करना है, कॉट ए में। तो साइन को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक ए। हाँ, पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया, इसके पहले जो वीडियो बनी थी उसमें आपको बताया गया, सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, यानी कि साइन ए को 1/1 क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। अब इस फार्मूले में आप कॉसेक ढूंढो, कॉसेक ढूंढो। कॉसेक कहाँ मिला, कॉसेक आके यहाँ मिला। कहाँ मिला, कॉसेक देखिए बच्चों यहाँ पे मिला है।
यहाँ पे आप लोगों को कॉसेक मिला, ये क्या मिल गया, कॉसेक। कॉसेक ये फार्मूला मिला, ठीक है, सेम सेम है, उतार दो कॉसेक की जगह पे, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई यानी 1 बटे कॉसेक की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट थीटा, अंडर रूट में होता है 1 प्लस कॉट थीटा। थीटा की जगह पे क्या होगा a, क्योंकि यहाँ पे a था, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए साइन a का मान हम लोगों ने पहले कॉसेक में चेंज किया। कॉसेक को हम लोग जानते हैं, कॉसेक का जो होता है अनुपात किसके साथ में होता है, इसके साथ में, किसके साथ में, कॉट के साथ में, एकदम। ये हो गया पहला आंसर, ठीक है, यानी कि हमने साइन को चेंज कर दिया किसके पद में, कॉट के पद में। चलिए सेकंड वाले पे ध्यान देते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्या है आप लोगों का, सेक ए, क्या है, सेक ए। तो ये सेक ए है, क्या है, सेक ए है। सेक ए को किसमें बदलना है, कॉट में, सबको कॉट में बदलना। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक खोजो इस फार्मूले में, अकेले सेक जहां पे हो, सेक यहाँ पे है, सेक कहां पे भैया, यहाँ पे है, यहाँ खोजिए, यहाँ देखिए सेक, सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सेक थीटा, थीटा की जगह पे a है, तो थीटा की जगह पे वहां भी सूत्र में आप लोगों को क्या बना देना है, a। यहाँ पे लिखा गया है क्या है, सेक थीटा बराबर में आपका आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब आप लोगों को आसानी से पता हो गया होगा, tan का एक फार्मूला होता है, यानी कि tan थीटा, क्या, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब का बटे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी भिन्न है, अंडर रूट को भूल जाओ, बस अंदर गुणा कर दो, समझ लो, अंडर रूट लगा दीजिए। उसके बाद कॉट स्क्वायर करना, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a, थीटा की जगह पे a, और थीटा लगाना नहीं भूलिएगा, 1 बटे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर a। ये रहा आपका सेकंड आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर दूसरे का। एक सवाल और बचा है, एक सवाल क्या बचा है, tan बचा है। tan को आप सीधा सीधा कॉट में लिख दीजिए, tan थीटा है, यानी कि tan a को 1 बटे कॉट a ही लिख सकते हैं। बस हो गया ये आंसर, ठीक है। यानी कि आप लोगों को तीनों का तीनों पहले में 3 सवाल था, तीनों सवालों को हमने यानी कि पहले साइन को कॉट के पद में चेंज कर दिया, ठीक है, फिर सेक को भी हमने कॉट के पद में, देखिए सेक का मान कॉट के मान में, यानी कॉट, यहाँ पे देखिए साइन का मान कॉट, कहीं पे एक के अलावा कॉट, मतलब एक और कॉट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार tan में 1 बटे क्या हो गया, कॉट हो गया, हमने यहाँ पर पहले ही सूत्र लिखा था, ठीक है, इतना बराबर हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल पे बढ़ेंगे, इससे पहले कि आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है आगे का सवाल आप लोगों को बताया जाए। देखिए दूसरा सवाल, यानी कि कोण ए के लिए, यानी कि कोण ए के लिए, यानी कि ए यानी कि सेक ए, यानी कि कोण ए के लिए थीटा का मान ए है, ठीक है, के सभी अन्य, ठीक है, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, कहने का मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 होते हैं। 6 में से सेक दे रखा है, तो यानी कि बचे 5, तो पांचों का मतलब पांचों पदों का मान, यानी कि 5 का मान हम क्रम से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 5 का मान यानी कि पहला क्या होगा आपका, साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन, तीसरा क्या होगा, टैन ए, ठीक है, टैन ए। चौथा क्या होगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका कॉसेक ए, पांचवा आपका हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो छठवां ये दिया ही गया है, छठा ये दिया ही गया है, समझ में आया। यानी कि इन सभी का मान, इन पांचों का मान, साइन का, कॉस का, टैन का, सेक, कोसेक का, कॉट का,
इन सभी का मान किसके पद में ज्ञात करना है? सेक। किसके पद में? सेक के। तो हम ऐसी प्रकार से क्रम से ऐसे बताते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? साइन ए। क्या है? साइन ए। पहले को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए सूत्र में साइन थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा कहाँ है? यहाँ है। तो साइन थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया सब लोग? अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे हम लोगों को लिखना है ए, क्योंकि पहले में से बोल दिया है कोण ए के लिए। किसके लिए? कोण ए के लिए। तो भैया ये साइन का मान किसके पद में आ गया? कॉस के। ज्ञात किसके में करना? सेक में। बिल्कुल आसान है। कॉस का ही अपोजिट उल्टा होता है, यानी विलोम। ठीक है, विलोम क्या होता है? ये सेक। ठीक है, इसको और आगे क्रम करने के लिए आगे देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। यहां तक लगाओगे तो भी सही है, पर तिरछा तिरछा गुणा करके जैसे अभी पिछले सवाल में लगाए थे उसी प्रकार कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, देखिए आप सेक स्क्वायर में इसमें गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, एक है एक कर दीजिए। क्यों एक हुआ? एक एक करना एक बटे में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए का गुणा इसमें करेंगे एक में तो आएगा वही का वही मान। अब देखें ना ध्यान से, साइन का मान जो है लास्ट में हम लोगों ने निकाला किसके पद में? सेक के पद में। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमारा कॉस है, ठीक इसी का उल्टा भी बताया गया। इसका क्या लिख देंगे हम लोग? केवल से कि ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। अब टेन है, टेन, इसमें टेन खोजिए। टेन थीटा कहाँ लिखा गया है? टेन थीटा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखिएगा टेन थीटा बराबर में होता है का? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको टेन थीटा बराबर ऐसे अंडर रूट लगा के लिखेंगे क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। बस केवल धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ना 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, साइन का मान भी निकाल दिया गया, कॉस का भी मान निकाल दिया गया, टेन का भी मान आ गया किसके पद में? सेक। सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब भैया कॉसेक आ गया। कॉसेक को आप लोग को अच्छे से पता है, 1 बटा बिना साइन किए नहीं आएगा। किसका मान? सेक का मान, क्योंकि सेक को आप लोग बदलोगे कॉस में। कॉस का ही उल्टा होता है हमारा क्या? कॉस का ही उल्टा सेक होता है। तो कॉसेक को आप लोग बदलोगे किसमें? कॉसेक को आप लोग बदलोगे 1 बटा साइन ए में। किसमें बदलोगे? साइन ए में। थीटा की जगह भैया, थीटा बार बार बोलते बोलते ए की जगह थीटा लिखा जाता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। 1 बटा साइन ए, क्लियर? 1 बटा साइन ए, साइन ए को आप लोगों ने किसके पद में लिखा? यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन का मनवा निकाले ना है सेक में, तो यहाँ रख देंगे इसका मान, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। या इसका सेक स्क्वायर ए आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए है, इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये निकल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकलेगा तो सेक ए आ जाएगा। ये अंडर रूट में हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार भी इसका आंसर आ सकता है, मतलब मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार इसका भी हो गया। इसका इसको लिखेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका? ये 1 बटा में 1 बटे सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में आपका आ जाए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? अब बटा में 1 है, यानी कि इसमें इससे भाग ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उत्तर को आप लोग यहीं तक लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कॉट ए। क्या है? कॉट ए। कॉट का मान आप लोग tan ज्ञात करिए। कॉट का मान किसमें? 1 बटा क्या हो जाएगा? tan ए, खाली क्या आ जाएगा आपका? tan ए। तो tan ए का मान आप लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है पहले से, यहाँ पे नहीं निकाले हैं तो इसको रख दो। 1 बटा में क्या आ जाएगा? अंडर रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर ना? हाँ भैया, इसी प्रकार से होगा आप लोगों का। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका दूसरा, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, पांचवा अनुपात, यानी पांचों अनुपात जो है अन्य सेक के अलावा पांच अनुपात सेक को मिला के 6 हो जाएंगे। इन सबका मान जो है, सबका मान हमने सेक मान, यहाँ सेक मान, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, सबका मान सेक में निकला। ठीक है, देखिए आप लोगों का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? सर्व समीका की सहायता से, सर्व समीका की सहायता से आप इसको क्या करिए, सिद्ध कीजिए। तो अब भैया सिद्ध करने वाला सवाल सब टोटल आ गया, इसमें उत्तर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तर आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप लोगों के सामने है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये कौन सा पक्ष होता है? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड? लेफ्ट। ये कौन सा साइड होता है? राइट साइड। तो बच्चों आप लोगों को सिद्ध करने से पहले सवाल को थोड़ी सी बस जानकारी दे दें। थोड़ी सी जानकारी ये है कि बच्चों जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो इसमें दो पक्ष रहेंगे, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, कुछ में तो मिडिल साइड भी रहता है, मतलब मध्य वाला भाग भी रहता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, उत्तर आपको ढूंढना नहीं रहेगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन में ही आप लोगों का उत्तर रहेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाला साइड अगर सिद्ध करते आएंगे, राइट के साइड बराबर यानी कितना ला के छोड़ देंगे, यानी कि इसको सॉल्व करते करते जब यहाँ पे आ जाए तो समझ लीजिए उत्तर आ गया। तब लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो चलिए इस सवाल को मतलब शुरू करने से पहले आपको एक सूत्र और बता दें कि यानी कि आप लोगों को पता होगा कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले में क्या होता है? a माइनस बी। ये सूत्र आप लोगों को भली भांति पता होगा और ये सूत्र हमें बताने में मजा भी आता है। ठीक है, जब भी ये सूत्र आता मैं अक्सर सभी लोगों को बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया है? पहले तो लिखेंगे टेकन बाय लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा आपका? सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ठीक, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा को हम लोग बना सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की पावर क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ना, दो दूनी कितना हो गया? 4। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन बना क्या? अभी जो है यहाँ लिखा थे, यहाँ लिखे का थे हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले में a माइनस बी। सेम ना सेम ऐसे करो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो हो जाएगा क्या आपका? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में और दूसरे का ब्रैकेट में क्या लिखोगे भैया? दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे आप लोगों, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? अब देखो ये हो गया, पर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इसके बराबर था तभी हम लोगों ने स्क्वायर लगाया, क्योंकि a का मान क्या था? सेक स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मान भी ना था, b का मान था a प्लस बी, a माइनस बी बन गया। अब खोजो, थोड़ा देखो क्या है, यहाँ लिखा गया है। कहाँ लिखा गया? यहाँ पे मेन फार्मूला। मेन फार्मूला क्या लिखा गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में एक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में, इसी का एकदम सीधे में मिला लो। ठीक है, हो गया। यहाँ इसका मान कितना आ गया? एक। क्या आ गया? एक आ गया। तो यहाँ पे भैया ये लिख दो सेम सेम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट में कर दो, यहाँ इसका मान का लिख दो एक। काहे? काहे की सर्व समीकरण के फार्मूला में लिखा गया है। ठीक, समझ में आ गया? अब एक का गुणा इसमें एक का करोगे, यानी किसी भी संख्या में आप अगर एक से गुणा करते हैं, सेम का सेम ही आएगा, आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो कि ये अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? किस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर आ जाए? किसके बराबर आ जाए? इसके बराबर। तो भैया देखो ये tan लिखा गया, क्या लिखा गया? थोड़ा सा उत्तर पे ध्यान दीजिए, हमको सिद्ध क्या करना है। बगैर अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो लगाते चले जाएंगे आप।
कहीं भी उत्तर मिलने वाला नहीं, बिल्कुल इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया है, कहा लिखा गया 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे सेक का कोई काम नहीं है, सेक को भी बदल दो आप, यानी कि सेक को बदलोगे यहाँ पे तुरंत आ जाओ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ना लाल वाला जो लाल मार्कर से लिखा गया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना का 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो तुरंत यहाँ लिख दो, कहाँ सेक की जगह यहाँ पे का लिखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले में से का बा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दोनों का जब जोड़ोगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये पहले में से एक होगा, ठीक है, एक है ही पहले से 1 है, तो ये का जोड़ोगे एक एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मिला के क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। तो भैया यही हमें करना था सिद्ध, मिला लीजिए इसको। हमने लेफ्ट को लगाते 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 कहां तक ला दिया, राइट के बराबर ला दिया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हम लोगों को करना था प्रूव्ड। प्रूव्ड लिखिए या लिखिए इति सिद्धांत, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों का जो है तीसरा सवाल संपन्न हुआ। हाँ, तो चौथा सवाल आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए सर्व समीकरण की सहायता से सबको सब सवाल सिद्ध करना, जो जैसे करना होगा उसको सब बताया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग बुक से मिलाते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा सोच रहे हैं जल्दी जल्दी बता दें, ठीक है, आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है, बराबर कमेंट करते रहिएगा। देखिए इसको भी सिद्ध करना है सर्व संख्या की सहायता से, दो पक्ष है, एक लेफ्ट पक्ष है एक राइट पक्ष है, तो इसको लेना है लेफ्ट हैंड साइड से लगाते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखा गया है 1 + cos थीटा बटे में का 1 - cos थीटा, थोड़ा सा देख लिया जाए का सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या cos थीटा नहीं cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल वर्ग है, क्या है होल वर्ग है। तो भैया इस प्रकार से जब सवाल आए, किस प्रकार से, इस प्रकार से, जब इस प्रकार से सवाल आए ना तो सीधा सीधा क्या करो परमेयीकरण, परमेयीकरण वो भी हर से करोगे, हर का 1 - cos थीटा लिखा गया है, कक्षा 9 में तो पढ़े होंगे सब लोग, परमेयीकरण चिन्ह का खाली उल्टा होता है, तो यहाँ का हो जाएगा परमेयीकरण के लिए थोड़ा दूसरे मार्कर से लिख दें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। का लिखा गया 1 + cos थीटा, तो भैया यहाँ 1 - cos थीटा के उल्टा का हो जाए 1 + cos थीटा, तो जवन चीजिया से ऊपर गुड़ा वही चीज से नीचे, यानी कि जिस संख्या जिस नंबर से जो जिस चीज से आप ऊपर गुड़ा करोगे उसी चीज से नीचे करोगे cos थीटा, ठीक है। पढ़ते रहिए मजे से एकदम, हो गया परमेयीकरण, इसी को बोलते हैं परमेयीकरण, क्या बोलते हैं परमेयीकरण। अब देखो ध्यान से, ये दोनों का है सेम सेम है भैया, एकदम समान रूप से है, अरे 1 + cos थीटा ये भी भाई साहब है, ये भी भाई साहब है, दोनों का जब गुणा कराएंगे यानी कि x स्क्वायर x गुणे x करोगे तो भैया x स्क्वायर होगा, तो इसका भी ना स्क्वायर हो गया, यानी कि आ गया कितना 1 + cos थीटा का होल वर्ग बटे, अब वही आ गया यहाँ जो लिखे थे हम लोग a + b, एक ब्रैकेट में अगर है दूसरे वाले में -b है, तो भैया a का लिख सकते हैं हम लोग का a का वर्ग - b का वर्ग। सूत्र पे बराबर ध्यान देते रहिएगा, बगैर सूत्र के एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर हमें भी नहीं याद होगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना। देखो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, यानी एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे वाले में -b, तो का लिख सकते हैं, इका a मानो इका b मान लो, यानी 1 का वर्ग और उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, तो भैया इका देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ भी मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो 1 + cos थीटा। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये तो a मतलब 1 है धन cos थीटा है, ये तो a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे हम इसको विस्तार कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, इसको देखो इस प्रकार से सिद्ध करना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो एकदम पूरा लगाते चले जाएंगे, जैसे न होता है का प्याज, जितना बोकला निखोरो उतना बोकला निकलेगा, मतलब गुद्दा नहीं पाओगे, सब बोकला बोकला, तो वही चीज ये भी है, तो इसको जितना धैर्य से लगाओगे उतना बढ़िया सोल्यूशन पाओगे। अब भैया देखो 1 का वर्ग क्या होता है 1,
तो ये का वर्ग वो मिटा दे रहे हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा घूमते घूमते यहाँ आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है, फिर से देख लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ई के ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ई का जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा है, कहा है स्क्वायर थीटा। अब कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के आगे लिख दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसे बड़ा ब्रैकेट लगा दे, कहने के लिए ये भी होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लगा दिया जाए। यहाँ पे क्या कर दिया जाए, साइन थीटा लिख दिया जाए। बात समझ रहे हो ना। अरे भैया इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हम लोग पूरे में स्क्वायर करते हैं, बटे का भी स्क्वायर हो जाए, अंश का भी, यानी हर का अंश का दोनों का स्क्वायर है, इसको कर दे रहे हैं। ये लिखा गया 1 प्लस क्या लिखा गया, कॉस थीटा। क्या लिखा गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसके नीचे लगा दिया जाए, देखो ई दोनों का, जैसे आप लोग देख लीजिए, अगर हम लोगों को पता हो a प्लस बी अब बटा में क्या हो c, तो इसको हम लोग जानते हैं a बटा में c प्लस b बटा में भी का c। जब ऐसे दोनों का हर बराबर रहा तो इनका ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो भैया इहो तो देखो हुआ है, कहा का मतलब कहीं कहीं हर बराबर रहा होगा, ठीक है, तभी ने जुड़ा है। इसको अलग अलग कर लो, इसको लिख लो का 1 बटे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। का क्या कर दीजिए आप, वर्ग, क्या कर दीजिए वर्ग। 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पहले बताया गया 1 बटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग कॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस लगा दो, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा, ठीक है। का क्या हो जाएगा, वर्ग। देखो भैया ये आ गया आप लोगों का सलूशन, यानी कि आप लोगों का उत्तर आ गया ये, ठीक है। उत्तर नहीं, इसको एक तौर से बोलेंगे हम लोग प्रूव्ड किए हैं। क्या किए हैं, प्रूव्ड किए हैं। बात समझ रहे हो ना, बराबर। ये रहा आपका चौथा सवाल, ये भी संपन्न हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों को इसके बराबर इतना सिद्ध करना था, हम लोगों ने लेफ्ट को सिद्ध करते करते इतना राइट के बराबर हम लोगों ने ला दिया, ठीक। हाँ तो भैया अगला सवाल, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा गया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इन दोनों का, यानी कि दोनों ब्रैकेट में जो चीज है उसका मल्टीप्लाई करके बराबर में क्या लाना है, 2। क्या लाना है, 2। तो 2 के बराबर लेके आना, ये भी सिद्ध करना है किसकी सहायता से, सर्वसम का, वही पुराना रीति रिवाज, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से, तो इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को पहले जथा तथा उतार दीजिए, ठीक है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का एक ब्रैकेट में कर लीजिए, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस में क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अच्छा देखो 1 है प्लस है टेन थीटा है और यहाँ सेक थीटा है, 1 प्लस कॉट थीटा है और माइनस का है कॉसेक थीटा है ना, ठीक है। तो भैया इसको चेंज कर लो, क्या कर लो, चेंज कर लो। तो इसको ऐसे 1 प्लस टेन थीटा को चेंज करेंगे हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में क्या होगा, कॉस थीटा। कहने का मतलब टेन थीटा को, हाँ सूत्र लिखते चले जाएंगे, ये भी होता है सूत्र, ठीक है। टेन थीटा को लिखते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को भैया लिखते हैं 1 बटे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये ब्रैकेट बंद करो, सेम प्रोसेस उधर करो। 1 प्लस कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, इसी को पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब पलटेंगे तो कॉस भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, साइन भाई साहब नीचे चले आएंगे, ठीक है। और माइनस, और का देखो कॉसेक, साइन का उल्टा होता है तो 1 बटा का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको कर दिया जा रहा है साफ, ठीक। अब देखो इका बटे 1 मान लो, इका बटे 1 मान लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों का, यानी यह है 1 बटे 1, साइन बटे कॉस है, 1 बटे कॉस है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा भैया का कॉस थीटा।
अब इकाई में भाग देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो सेम सेम यही आएगा, क्योंकि एक से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इक्का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा। अब ये दोनों का हर बराबर, यानी किससे भाग देंगे तो आएगा भैया का sin थीटा, इससे भाग देंगे तो प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस में कहा जाएगा 1। अब सेम कार्यक्रम इधर भी, यहाँ आ जाएगा sin थीटा एलसीएम, इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा क्या sin थीटा, और उसके बाद प्लस में आ जाएगा cos थीटा, और माइनस में आ जाएगा 1, आ जाएगा 1/। अब ध्यान से देखिएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। भैया इनका दोनों को बाहर कर लीजिए, गुणा में है तो कहा जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, इका कर ले बाहर। अभी सारा का सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों का। तो ठीक है, ये आ जाएगा क्या cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोगों ने बटे में था, गुणा में था, तो हम लोग इसको कॉमन करके बाहर कर दिए थे, चल भाई बटे में अच्छा नहीं लग रहा, इधर आ जाओ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ लिखा गया है का sin थीटा प्लस cos, प्लस में आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये लिखा गया है cos थीटा प्लस sin थीटा। चाहो तो इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, प्लस में है आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ भी साइन प्लस में, यहाँ भी साइन प्लस में, कॉस यहाँ प्लस में, कॉस प्लस में, पर एक माइनस में है इधर में और एक प्लस में इधर है, यानी कि ये फार्मूला बना, इसको इतने चीज को ए मान लो, इसको बी मान लो, इतने चीज को ए मानो, इसको बी। अब समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी की बात कर रहे हैं सर, और ए माइनस बी की बात। बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा। तो यहाँ हो गया काम, यहाँ हो गया आप लोगों को आ गया, यहाँ आ गया 1/, इसको लिख दीजिए आप लोग cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यानी a का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, और फिर माइनस 1 का वर्ग लगा सकते हैं। ठीक है, इतना एक बार आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नीचे जगह कम है, इसको इतना मिटाया जाएगा, उसके बाद बराबर 2 पे लाया जाएगा। ठीक, देख लीजिए, बस मिटा रहे हैं। बराबर 2 सिद्ध करना है, ये याद रखिएगा, बस इतने में आ जाएगा आपको, बस इधर समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखा गया a प्लस बी का होल वर्ग पे करो विस्तार, इसका विस्तार करोगे क्या आ जाएगा इंटू में, ऐसे करिए ब्रैकेट लगा के, इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विस्तार करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और पहले माइनस में कहा रहा 1, बदवा में माइनस में कहा 1 का वर्ग इतना। अब इतने बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहला वाला आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं, इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, बात वही हुआ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा। ठीक है, यहाँ हो गया है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ बराबर में 1 आ गया, प्लस में आ गया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस में 1, ये भैया +1 -1 गया कट, +1 -1 गया कट, यहाँ आ गया कितना 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और गुणे में आ गया कितना 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, गुणे में है तो कटेगा भैया तिरछा तिरछा, cos से cos गया, साइन से साइन गया, बराबर में क्या बचा खाली 2, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव। ठीक है, ये आप लोगों का सवाल था अगला। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में, अरे इसमें तो 3 दिया गया है, 3 का दिया गया है,
लेफ्ट, मिडिल और का राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सिद्ध करो इतना, इसको भी सिद्ध करो इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का लिखा गया है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब इस तरीके से रहे तो फिर हम याद करो कौन सा सवाल बताया था, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल अभी भी बताएगा, क्या करो, परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करोगे भैया, परमेयीकरण करोगे 1 माइनस साइन थीटा, जो हमने चीज से ऊपर गुणा वही चीज से नीचे साइन थीटा, ठीक है। का गुणा करोगे तो इसको ऐसे रहने दो, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे ब्रैकेट वाला a प्लस बी a माइनस बी, बहुत ज्यादा काम देगा, आगे तक काम देगा, उसको याद रखो, एकदम जीवा पे होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं हम 8 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में माइनस बी, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, हो गया काम खत्म। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ का है cos स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा गुणे cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो भैया एक को खत्म करने के लिए हमने इसको 2 बार लिखा, ठीक है। लो आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। मिडिल साइड अब इसी को अलग अलग कर दो, अभी जो बताए थे का a प्लस बी बटे में का हो सी हो, ऐसे ना बताए थे, उसी प्रकार इसको अलग करो। इसको अलग करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा। ये देखो ध्यान से देखो, ये मिडिल साइड हम लोगों ने सिद्ध किया। इसको क्या किया हम लोगों ने, लेफ्ट से मिडिल साइड किया, मिडिल को ही हम लोग क्या कर देते हैं, राइट के बराबर कर देते, काम खत्म। हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बटे cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटे cos थीटा को लिख सकते हो sec थीटा, और माइनस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर में होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। ये रहा आपका मेन आंसर, ये कहा रहा मेन आंसर, यही हम लोगों को करना था सिद्ध, यही हो जाएगा आप लोगों का प्रूफ, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों का ये भी सवाल खत्म हुआ, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सिद्ध करना है हम लोगों को, लेफ्ट बराबर राइट के लेके आना है। तो लिखिए sec थीटा माइनस tan थीटा का होल वर्ग, क्या है होल वर्ग, ठीक है। जब इसका होल वर्ग है हम लोगों को इसके बराबर लेके आना है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा, का क्या हो गया है होल वर्ग, ठीक है। हर हर बराबर, हर हर महादेव मत समझना, हर हर बराबर समझना, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का हो जाएगा 1, समझ रहे हो ना बात। ये देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये पूरे का वर्ग है, तो हम लोग खाली इसी का वर्ग करते हैं, अंश का वर्ग अलग हर का वर्ग अलग, ये लिख दो का cos स्क्वायर थीटा, बस उत्तर आप लोगों के सामने अभी प्रकट हो जाएगा, ठीक है श्रीमान। यहाँ पे है का 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग और cos स्क्वायर थीटा है, तो भैया cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये ना है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ इसे लिख सकते हैं। तो हाँ तो थोड़ा देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमको हाई लिखना है, हाई लिखेंगे तो का वर्ग कर देंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन गया। अब उसको कर दो एक ब्रैकेट में, क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अरे भैया जब ऐसा था ऐसा लिखते थे, और जब ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा ई का वर्ग है, तो भैया ई का 2 बार लिखो, ई का वर्ग माने 2 बार लिखो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे
इसको हम लोगों ने यहाँ इसका समाधान किया है, यहाँ यह वाला उतार दो, 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और इन्हें काट दो इसे, यह बच गया, क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का ये सवाल भी संपन्न हुआ। एक बार आप लोग इस सवाल को करते हुए, समझते हुए एक बार स्वाहा बोल के कमेंट करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बताए थे कि इस वीडियो में पूरा का पूरा सवाल बताया जाएगा, पर जो है इतना ही सवाल आप लोगों के लिए पर्याप्त है, इतना करते रहिए। बाकी आगे का सवाल जो है अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा जो है अपलोड करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए 7 ही सवाल इसमें आज, बाकी जो है सवाल अगली वीडियो में ज्यादा 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों राम राम जी की जय राम।